Hi guys, welcome back. I am RK Ranjan and you watching English with RK Ranjan. Today I am going to teach you passive of imperative sentence. हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि इस वीडियो में मैं आपको imperative sentence का passive बताने वाला हूँ। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक क्या है? पेसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। दैट मीन्स अगर कोई भी एक्टिव सेंटेंस क्या हो, इंपरेटिव हो, तो उसे हम पेसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो इसे पेसिव में चेंज करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, एन एडवाइस और रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। आई मीन टू से दैट कि वह वाक्य जिससे किसी ऑर्डर का या फिर किसी एडवाइस का या फिर किसी रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त हो, वैसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। तो अब यहां पे देखा जाए कि इंपरेटिव सेंटेंस में तीन चीजों की बात होगी, एक या तो ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस, और तीनों का जो पेसिव होता है, इस तीनों का पेसिव बदलने का अलग अलग रूल होता है। तो चलिए हम वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर की। चलिए ऑर्डर दैट मीन्स आदेश। तो अब यहां पे देखा जाए, मैं एक सेंटेंस लेता हूं एग्जाम्पल ए बी का। जैसे अगर हम बोलें क्या, डू इट। अब यहां पे देखिए मेरा सेंटेंस क्या है, डू इट। तो दैट मीन्स इसे करो। अगर आपसे कोई ये कहे कि इसे करो या इसे कीजिए, तो यहां पे जो है ये क्या है कि दैट मीन्स ये जो है आपका क्या है, ऑर्डर है। तो जो ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं उसे जब हम पेसिव में चेंज करते हैं तो उसका पेसिव जो है लेट से बनाया जाता है। किस चीज से बनाया जाता है? लेट से बनाया जाता है। तो चलिए देखिए हम कैसे इसका पीवी चेंज करते हैं, उस चीज को देखिए पेसिव में कैसे चेंज करते हैं, इस चीज को देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट का यूज करना है। ये तब जब दिया हुआ सेंटेंस हमारा क्या हो, ऑर्डर में हो। अब लेट के बाद क्या करना है, हमें जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। तो दैट मीन्स लेट इट। अब यहां पे देखिए, और एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट का प्रयोग कभी नहीं होता। क्लियर? लेट इट। अब उसके बाद हमें क्या करना है, बी का यूज करना है। लेट इट बी। और एज यूजुअल जैसे कि हम सभी को पता है कि पेसिव में हमेशा जो है वर्ब का क्या होता है, तीसरा रूप का यूज होता है। तो यहां पे देखिए डू का V3 क्या होता है, डन। अब यहां पे देखा जाए, मेरा सेंटेंस था क्या, डू इट। दैट मीन्स इसे करो, लेट इट बी डन। अब यहां पे देखा जाए, दैट मीन्स इसे होने दो। अब यहां पे देखिए, अगर हम पेसिव की रूल की बात करें तो आप रूल के रूप में इसे नोट कर सकते हैं। दैट मीन्स लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। इज दैट क्लियर? तो ये जो है हमारा किस चीज का रूल है, पीवी का। और पीवी में किसका? दैट मीन्स ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस जो किस चीज को शो करे, ऑर्डर का शो करे। क्लियर? तो अब यहां पे देखिए, अब जैसे कोई भी सेंटेंस लेते हैं, जैसे अगर हम बोलें क्या, इस चीज को देखिए, अरेस्ट हिम। अब यहां पे समझिए मेरे सेंटेंस से क्या, अरेस्ट हिम। तो देखिए आपको क्या दिया गया, अरेस्ट हिम। दैट मीन्स उसे गिरफ्तार कर लो। अब यहां पे जब हम पीवी में इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले यहां पे हमें क्या करना है, उस चीज को नोटिस कीजिए। सबसे पहले काम, चूंकि उसे गिरफ्तार करो तो ये क्या है, ऑर्डर है। तो जब ऑर्डर हो तो हमें सेंटेंस को किस चीज से स्टार्ट करना है, पीवी, लेट से। तो यहां रूल देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट। क्लियर? अब उसके बाद हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट। तो हिम है तो यहां पे क्या करना है, हिम। फिर उसके बाद क्या करना है, बी का यूज। तो यहां पे हम क्या करेंगे, बी। फिर उसके बाद क्या करना है, V3। तो दैट मीन्स अरेस्ट है, अरेस्ट का V3 क्या होता है, अरेस्टेड। इज दैट क्लियर? तो यहां पे देखिए, तो सेंटेंस क्या था,
अरेस्ट हिम, तो इसका जब पीवी हुआ तो क्या हो गया, लेट हिम बी अरेस्टेड। तो यहां पे देखा जाए तो हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई ऑर्डर हो तो उसका जब हम पैसिव चेंज करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस का, तो उसे हम किस चीज से बनाते हैं, लेट से बनाते हैं। और उसका रूल क्या है, दैट मीन्स लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे देखते हैं, अगर हम बोलें कॉल हिम दैट मीन्स उसे बुलाओ। तो अब ये देखिए कॉल हिम उसे बुलाओ, तो ये क्या है, ऑर्डर। तो जब इसका हम पीवी बनाएंगे तो लेट हिम बी कॉल्ड। अब यहां पे अगर हम बोले बीट हिम, उसे पीटो, तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, लेट हिम बी बीटेन। क्लियर। तो इस तरह का जो सेंटेंस अगर कोई ऑर्डर हो तो उसका जो पैसिव बनाया जाता है वो इस रूल पे बनाया जाता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स V3। अब यहां पे देखिए तो मैंने क्या बताया, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, ये पैसिव का क्या होता है, रूल होता है। इज दैट क्लियर। अब हम बात करते हैं एडवाइस की। तो अब देखिए, आई होप कि आपको ऑर्डर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं इसमें अगर एडवाइस हो तो इन दैट कंडीशन एडवाइस वाले सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। तो यहां पे देखा जाए एडवाइस, तो यहां पे देखिए, तो एक चीज आप सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखेंगे, एडवाइस में क्या होता, CEV होता और SEV होता, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंस है वो चीज समझिए कि अगर CE लगा हो तो वो नाउन का काम करता है, दैट मीन्स उसका अर्थ होता है सलाह। क्लियर। लेकिन अगर SE लगा हो तो उसका अर्थ होता है सलाह देना, दैट मीन्स वो किस चीज का काम करता है, वर्ब का काम करता है। तो अब जैसे देखा जाए हम बात करेंगे क्या, दैट मीन्स एवी की। तो अब यहां पे देखिए, और ये इंपेरेटिव सेंटेंस तो है बट इंपेरेटिव में क्या है, एडवाइस है। अब जैसे हम बात करते हैं कंसल्ट द डॉक्टर। अब यहां पे देखा जाए मैंने सेंटेंस लिखा कंसल्ट द डॉक्टर, दैट मीन्स डॉक्टर से संपर्क कीजिए। तो यहां पे जो सेंटेंस है तो इसमें क्या है, दैट मीन्स एडवाइस दिया जा रहा है। तो जब एडवाइस वाला सेंटेंस हो तो देखेंगे कि इसका पीवी हम कैसे बनाते हैं। तो इसका पीवी बनाने का रूल क्या है, जो इसका ऑब्जेक्ट है उसे हम क्या करेंगे, एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे। तो द डॉक्टर। अब यहां पे देखा जाए जब एडवाइस हो तो इसमें क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं, डॉक्टर शुड, उसके बाद क्या करना है बी, और उसके बाद क्या करना है V3। तो कंसल्ट है तो कंसल्ट का V3 होता है कंसल्टेट। अब यहां पे देखिए जो सेंटेंस था मेरा कंसल्ट द डॉक्टर, जब मैंने इसे पीवी में चेंज किया तो इसका क्या हुआ, द डॉक्टर शुड बी कंसल्टेड। इज दैट क्लियर। तो चलिए अब हम बात करते हैं पीवी का रूल। तो यहां पे देखा जाए इसका पीवी का रूल क्या होता है उस चीज को समझिए। तो इसमें जो है जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इंपेरेटिव का तीनों का अलग अलग रूल्स होता है, ऑर्डर को पैसिव में बदलने का अलग रूल, एडवाइस को अलग रूल और रिक्वेस्ट को बदलने का अलग रूल होता है। तो ये रूल मैं किसके बारे में बताने जा रहा हूं आपको, दैट मीन्स एडवाइस वाले। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको जो ऑब्जेक्ट है उसको आपको क्या करना है, एज ए सब्जेक्ट आपको क्या करना है, यूज करना है। इज इट क्लियर। तो यहां सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, शुड, फिर उसके बाद क्या करना है बी, और फिर उसके बाद क्या करना है हमें V3। क्लियर। तो यहां पे देखा जाए कि अगर कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस वो क्या हो, एडवाइस में हो, तो इन दैट कंडीशन जब हम उसे पैसिव में चेंज करेंगे तो उसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3। तो चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्या उस चीज को देखिए, रिस्पेक्ट द एल्डर्स। अब यहां पे देखिए रिस्पेक्ट द एल्डर्स, दैट मीन्स बड़ों का सम्मान करो। ठीक है। तो अब यहां पे देखिए
तो ये जो सेंटेंस है अगर इसको हम पीवी में चेंज करेंगे तो इन दैट कंडीशन इसे हम कैसे बनाते हैं, इन चीजों के बारे में हम देखते हैं और समझते हैं। रिस्पेक्ट द एल्डर्स, तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो एवी का ऑब्जेक्ट है उसे हमें क्या करना है, पीवी के सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द एल्डर्स, तो हमें यहां पे सब्जेक्ट के रूप में क्या लेना होगा, द एल्डर्स, द एल्डर्स। और हो गया। तो अब यहां पे देखिए द एल्डर्स, फिर उसके बाद हमें क्या करना, शुड बी, द एल्डर्स शुड, उसके बाद फिर क्या करना है, बी का यूज करना है, द एल्डर्स शुड बी, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, V3 का यूज करना। तो रिस्पेक्ट है तो रिस्पेक्ट का V3 क्या होता है, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड। तो यहां पे गौर से देखिए, रिस्पेक्ट द एल्डर्स, तो इसका पीवी क्या हो गया, द एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई इंपरेटिव सेंटेंस जो है ऑर्डर हो तो उसे हम लेट से बनाते हैं, अगर कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस आपका क्या हो, एडवाइस हो, तो फिर उसे हम किस रूल पे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3। इज दैट क्लियर। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल के माध्यम से बताया। अब जैसे अगर मान के चलें कि अगर हम बोलें क्या, इस चीज को समझिए, सर्व द नेशन। अब यहां पे देखिए सर्व द नेशन मतलब राष्ट्र का सेवा करो, तो ये सेंटेंस क्या है, दैट मीन्स एडवाइस है। तो जब इसे हम बनाएंगे तो क्या होगा, नेशन, द नेशन जो है वो क्या है, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट का काम किया है, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, द नेशन शुड बी सर्व्ड, द नेशन शुड बी सर्व्ड। क्लियर। तो अब हम देखते हैं, अभी तक मैंने क्या देखा कि दैट मीन्स ऑर्डर एंड एडवाइस। अब हम बात करते हैं रिक्वेस्ट वाला। अगर कोई सेंटेंस ऐसा हो कि जिससे जो है क्या हो, रिक्वेस्ट किया जाए, तो ऐसे कंडीशंस में उस सेंटेंस को हम पीवी में कैसे चेंज करेंगे, तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का अर्थ क्या होता है, अनुरोध करना, है ना। तो चलिए अब जैसे कोई एक सेंटेंस हम लेते हैं एवी का, जैसे देखते हैं, प्लीज सेव मी, प्लीज सेव मी। अब यहां पे देखा जाए, ये जो सेंटेंस है प्लीज सेव मी, कृपया मुझे बचाइए, तो यहां पे जो सेंटेंस है, तो यहां पे जो है ये क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त हो रहा है। तो अब यहां पे देखते हैं, जब इसे हम पीवी में चेंज करते हैं तो यहां पे देखा जाए क्या करना होता। तो ये प्लीज, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में प्लीज या काइंडली शब्द होंगे। क्लियर। तो आपको क्या करना है, प्लीज और काइंडली शब्द का प्रयोग जो है वो पेशिव में नहीं किया जाता, इसलिए प्लीज या काइंडली जो सेंटेंस में रहेगा तो उसे हमें क्या कर देना है, हटा देना है। क्लियर। तो रिक्वेस्ट वाला जो सेंटेंस है उसे हमें स्टार्ट करना है किस चीज से, you are requested, you are requested to, is it clear। तो अब यहां पे ध्यान में रखना है कि कोई भी रिक्वेस्ट वाला जो सेंटेंस होगा तो उसका जब पेसिव होगा तो वो स्टार्ट किस चीज से होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इज इट क्लियर। अब उसके बाद हमें क्या करना है, प्लीज या काइंडली जो भी शब्द है उसे हमें क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। क्लियर। और फिर उसके बाद जो सेंटेंस है उस सेंटेंस का यूज करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेव मी। अब यहां पे देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि पेसिव में हमेशा मेन वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, बट यहां से V1 था तो ऑलरेडी जो V1 था मैंने उसी को लिखा। तो यहां पे आपको ये नोटिस करना है कि इस सेंटेंस में ऑलरेडी जो है रिक्वेस्टेड जो है ये क्या है, V3 है। क्लियर। तो यहां पे चूंकि जो है ऑलरेडी V3 का यूज हो चुका है और टू के बाद जो होता है वो नॉर्मली क्या होता है, वर्ब का बेस फॉर्म यूज होता है, दैट मीन्स V1 का यूज होता है। क्लियर। तो अगर हम बात करें क्या पीवी का रूल का, दैट मीन्स कौन सा पीवी का, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस का पीवी का अगर रूल की बात करें तो इसका रूल क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस
सेंटेंस। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस सेंटेंस। लेकिन एक बात याद रहे कि रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस का जो है पीवी में प्लीज, काइंडली इन शब्दों का यूज नहीं किया जाता। जैसे अगर मैं बोलूं, क्या देखा जाए, प्लीज लीव मी अलोन, दैट मीन्स कृपया मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तो अगर इसका हम पैसिव बनाएंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लीव मी अलोन। प्लीज हेल्प द नीडी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द नीडी। इज दैट क्लियर? अगर हम बोले प्लीज कम हियर, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। प्लीज say something, you are requested to say something. Please sit here, you are requested to sit here. तो ये बहुत ही आसान है। क्लियर? आपको सिर्फ और सिर्फ 3 बातें आपको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें आपका 3 पार्ट है। एक है ऑर्डर, एक है एडवाइस और एक क्या है, रिक्वेस्ट। तो अगर ऑर्डर वाला सेंटेंस हो तो उसे हम क्या करते हैं, लेट से बनाते हैं। क्लियर? अगर रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो तो उसको यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस सेंटेंस से बनाते हैं। अगर एडवाइस वाला सेंटेंस हो तो उसे हम शुड बी से बनाते हैं, दैट मीन्स सब्जेक्ट प्लस शुड बी से। क्लियर? तो इस तरह से हम तीनों को देखें वन बाय वन, दैट मीन्स ऑर्डर को, एडवाइस को और रिक्वेस्ट को। आई होप कि अब आपको इंपरेटिव सेंटेंस को पेशिव में बदलने में कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली है। क्लियर? आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसमें कमेंट करें। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे अगले वाले वीडियो में मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा लेट का यूज लेके। दैट मीन्स लेट से जब कोई एक्टिव सेंटेंस अगर शुरू हो तो उसका पैसिव कैसे बनाया जाता है, इन चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।